एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। पीएनएसटी 2024 के एग्जामिनेशन में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम स्टूडेंट को लग रहा है वो है सामान्य ज्ञान का, जनरल नॉलेज का। 20 नंबर का ये सेक्शन है और पहली बार पीएनएसटी के सिलेबस में इसको इंट्रोड्यूस करने के बाद स्टूडेंट के दिमाग में काफ़ी सारी कन्फ्यूजन और तनाव उत्पन्न हुआ है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जनरल नॉलेज की आप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। एक मोटा मोटा आइडिया मैं आपको दे दे रहा हूँ, अभी आपके पास में समय है और इसी के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे, एक पैटर्न अगर बना लेंगे तो जनरल नॉलेज को कवर करने में आपको समय नहीं लगेगा या इस चीज़ को लेकर के आपके अंदर तनाव नहीं आएगा। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, सामान्य ज्ञान अपने आप में सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत सिलेबस माना जाता है। इसलिए सबसे पहली चीज़, इस पर्टिकुलर सिलेबस के आधार पर कितने क्वेश्चन आपकी रेंज में रहेंगे, इस चीज़ को लेकर के दिमाग से बिल्कुल बातें हटा दीजिए। जो क्वेश्चन आपकी रेंज में रहे, जो क्वेश्चन आपको फंस गए वो आपकी किस्मत में है, बाकी चीज़ों को आपको टिक करके आगे निकलना है। लेकिन क्योंकि आपके पास में प्रेस्क्राइब सिलेबस है और जिस प्रकार से प्रेस्क्राइब सिलेबस में ऐसे जो एग्जामिनेशन होते हैं जहाँ पर जीके जो है एज अ कंपलसरी चीज़ें पूछी नहीं जाती है, लेकिन पेपर में ऐड रहता है तो नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं। मैं हिंट देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर सामान्य ज्ञान को इसी सीक्वेंस में आप किसी लाइव क्लास के माध्यम से अगर कंप्लीट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीचमेंट के एप्लीकेशन पर लाइव क्लास की व्यवस्था बहुत कम कॉस्ट में कर दी गई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। देखिए, इतिहास और आंदोलन जो सिलेबस है, इतिहास का है बेसिक, जो आंदोलन है भूगोल के बारे में है, संविधान के बारे में है, विज्ञान और पर्यावरण है, मध्य प्रदेश से संबंधित बेसिक आपको जानकारी होनी चाहिए, मध्य प्रदेश की राजनीति, मध्य प्रदेश के खेलकूद, मध्य प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा करंट अफेयर में आपका एक तो रहेगा भारत इंडिया लेवल का, एक रहेगा आपका विश्व स्तर का और एक आपका रहेगा मध्य प्रदेश स्तर का। तो आपको भी जो करंट की जो इन्फॉर्मेशंस है वो भी आपको 3 लेवल पर पूछी जा सकती है। हो सकता है कि एक क्वेश्चन इंडिया के लेवल का किसी करंट अफेयर पे आ जाए, बीच में इलेक्शंस वगैरह हुए हैं, मध्य प्रदेश से संबंधित कोई योजनाओं के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस समय कोई ओलंपिक वगैरह चल रहा है, तो इस प्रकार की चीज़ें हो सकती है। विश्व स्तर पर, भारत के स्तर पर, मध्य प्रदेश के स्तर पर नवीनतम घटनाक्रम आप पिछले 2 महीने का ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश से संबंधित आपको ये पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी नदियां हैं, कितने जिले हैं, इसके अलावा कुछ जिलों की कुछ खास बातें। और अभी जो, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी सरकार जो है बनी हुई लगभग 6-7 महीने ही हुए, तो उसके आधार पर भी मंत्रिमंडल वगैरह की जानकारी, कौन से मंत्रालय का कौन सा मंत्री, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन जो आपके सामने हो सकते हैं। मैं हिंट दे रहा हूँ, विज्ञान और पर्यावरण बेसिक क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, बड़ा सिलेबस है। संविधान में, अब संविधान के बारे में एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए, संविधान कब बना, संविधान बनने को लेकर के और संविधान के बनने को लेकर के जो डेटा उपलब्ध है एटलीस्ट वो याद होना चाहिए। कितने दिनों में बना, कितने पेज का संविधान था, उसमें प्रारूप समिति क्या थी, अध्यक्ष कौन कौन थे, और संविधान की मुख्य धाराएं, संविधान के अंदर जो ड्यूटीज़ या कर्तव्यों की बात की जाती है, मौलिक कर्तव्यों की बात की जाती है, वो उनका संबंध कौन कौन सी धाराओं से है, संविधान में कितने भाग, कितनी अनुसूचियाँ, कितने अनुच्छेद होते हैं और बेसिक कौन कौन से अनुच्छेद होते हैं, इनके बारे में मोटा मोटा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। और संविधान में समय समय पर जो संशोधन होते हैं और हर एक संशोधन का नाम होता है किसी पर्टिकुलर विशेष धारा से संबंधित, कुछ ऐसे पॉइंट आपके सामने जो है पेपर में हो सकते हैं। भूगोल के बारे में तो एक तो होता है जनरल ग्लोब लेवल की इन्फॉर्मेशन, ग्लोब मतलब जो हम ग्लोब के बारे में पढ़ाई करते हैं, अक्षांश रेखाओं के बारे में, देशांतर रेखाओं के बारे में, महासागरों के बारे में, महाद्वीपों के बारे में, देशों की राजधानियों के बारे में, पर्वतों के बारे में, और ये सब सारी चीज़ें आपको भूगोल के अंदर मिलेगी। ठीक है, अब भूगोल में भी विश्व का अलग और भारत का अलग, तो इंडिया का भी आपको बेसिक पता होना चाहिए कि कितने राज्य अपने यहाँ पर अवेलेबल है, अपने यहाँ पर कौन कौन से पर्वत श्रृंखलाएँ फेमस है, कौन कौन सी नदियाँ फेमस है, कौन से राज्य की राजधानी कौन सी है, इस टाइप के क्वेश्चन एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए। इतिहास में तो वैसे काफ़ी सारे लेवल है। इतिहास में सबसे प्राचीनतम इतिहास, उसके बाद फिर मध्य स्तर का इतिहास, देन उसके बाद ये लास्ट का जो 1600 के बाद का इतिहास, उसके बाद जो 1857 की क्रांति से जो समय स्टार्ट होता है वो आंदोलन वाला जो चरण है। तो इसमें बेसिक आपको 1857 की क्रांति के बारे में, दांडी यात्रा के बारे में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, 1947 के आजू बाजू की कुछ घटनाएं हो, 1911 के आसपास की कुछ घटनाएं हो, द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास की कुछ बातें हो, प्रथम विश्व युद्ध के आसपास की कुछ बातें हो, तो ये जनरल बातें आप याद रख सकते हैं। और इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक लाइव क्लास बहुत कम रुपए में स्टूडेंट लोग के लिए अवेलेबल कराई गई है, जिनको ज्वाइन करना कर सकते हैं, नहीं कर रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस पैटर्न पर आप सामान्य ज्ञान को कवर करें।
बहुत ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। आप किसी ऐसे टीचर से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए जिनको सामान्य ज्ञान पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपको बहुत डेप्थ में ले जाने लगे और आपका सिलेबस ही कवर ना हो। तो मैंने आपको बताया बिल्कुल ओवरव्यू और बिल्कुल आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें आपको पढ़नी। इतिहास में जैसे मैंने आपको बताया सिंधु सभ्यता के बारे में पता होना चाहिए, हड़प्पा मोहनजोदड़ो इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, इसके अजंता एलोरा के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा जो बीच में जो वंश आए हैं, साम्राज्य आए हैं, प्रमुख राजाओं के बारे में पता होना चाहिए, प्रमुख युद्ध के बारे में पता होना चाहिए, वंशों के प्रथम शासक अंतिम शासकों के बारे में पता होना चाहिए। तो ये जनरल हिंट मैंने आपको दिया है। और अगर आप इतना ही कवर करके जाते हैं और पेपर बनाने वाले की मानसिक स्थिति इस हिसाब से हो कि हम स्टूडेंट को इस टाइप से पूछे, स्टूडेंट से इस हिसाब से पूछे कि ठीक है बायो के स्टूडेंट हैं और अगर वो अपनी मानसिक स्थिति में इस चीज़ को इंक्लूड करते हैं कि नहीं इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, इन स्टूडेंट से जनरल फैक्ट पूछेंगे, तो फिर आप लोगों के साथ एक अच्छी घटना घट सकती है सामान्य ज्ञान को लेकर के। अदरवाइज अगर उन्होंने उठपटांग सोच करके रखा है तो इसमें तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता, कोई भी टीचर कुछ नहीं कह सकता, और उस टाइप का पढ़ने की फिर ज़रूरत भी नहीं है। फिर वो सीधे सीधे लक फैक्टर और तुक्के पर डिपेंड करेगा। ये इस चीज़ के लिए आप तैयार रहिए, लेकिन पढ़ने की बात अगर है, तैयारी करने की अगर बात है, तो इससे बेहतर तरीका और कुछ नहीं हो सकता जो मैंने आपको बताया है, और उसी को आप याद भी रख सकते हैं पेपर हॉल में, उसी को आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और वही चीज़ आप रिकॉल भी कर सकते हैं। तो बेसिक हर एक सिलेबस के 50-50 पॉइंट आप याद करते चले जाइए। आप यही कर सकते हैं जनरल नॉलेज में, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की कोशिश ना करें। एक्स्ट्रा किसी इतिहास में दिलचस्पी रखने वाले किसी टीचर से आप ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना होकर के, नहीं अदरवाइज आप इतिहास में ही गुम हो जाएंगे। कोई भूगोल वाले किसी टीचर को पूरा का पूरा ज्योग्राफी आपको पढ़ा रहा है 2-2, 3-3 घंटे, कोई आपको सामान्य ज्ञान या पर्यावरण से संबंधित कोई टीचर मिल गया, वो दिन भर आपको सामान्य विज्ञान और पर्यावरण की पूरी बातें बता रहे हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ दिक्कत आपको जाएंगी। ओवरव्यू का स्टडी करिए, मेन पॉइंट पर आप फोकस करिए। अगर आप इसमें 7-8 नंबर, कोई स्टूडेंट 5 नंबर अगर निकालेंगे तो आप 7 नंबर निकालिए, कोई स्टूडेंट के अगर 6 नंबर निकालते तो आप 8 नंबर निकालिए। आप 2 नंबर का प्लस पॉइंट लेकर के चलिए, लेकिन वो आएगा एक पॉजिटिव एटीट्यूड से जो मैंने आपको बताया है, क्योंकि 2 नंबर सामान्य ज्ञान का 2 नंबर का इंक्रीमेंट आपको 200 की रैंक में इजाफा दिला सकता है, इंक्रीमेंट दिला सकता है। याद रखिए एक एक नंबर आपके लिए कीमती होंगे 50 नंबर के ऊपर। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।